ए, माँ बाप को तुम दोनों क्या समझते हो? घर का नौकर? तूने अपनी बीबी को सर चढ़ा रखा है। अरे मैं उस चुड़ैल को समझा समझा के थक गया हूँ यार। तू बता मैं क्या करूँ यार? ज्यादा कुछ बोलता हूँ तो घर छोड़ने की बात करती है वो चली गई तो उसके घर वालों के सामने मुझे हाथ पैर जोड़ना पड़ता है। कब तक इस जिल्लत उठाऊंगा मैं? यार मम्मी डैडी घर छोड़कर चले गए हैं, मैं कितना तड़प रहा हूँ उनके लिए यार। आज मेरी बीवी की वजह से मेरे माँ बाप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं तुझे क्या बताऊं करण, ऐसा लगता है मैं कहीं जाकर खुदकुशी कर लूं। हमें जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा करने वाले देवी देवता को घर से निकाल देते हैं। पैसा, बीबी, ऐशो आराम ही आजकल हम लोगों का स्वार्थ बन चुका है। लानत है। ये भी कोई जिंदगी है? मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ यार, तुझको बता नहीं सकता। दिल बहुत घबरा रहा है डैडी। मैं शादी के बारे में सोचता हूं तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। इस वक्त आप टीवी चैनल पर बहू बेटी प्रोग्राम में एक तेज तर्रार झगड़ालू बहू का रूप देखा। अब हम आपको एक अच्छे संस्कार वाली लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जो इसी गांव की है। एक बड़े बिजनेसमैन के घर में पैदा हुई ये लड़की यहाँ के लोगों की जुबान पर एक मिसाल बनी हुई है। सिर्फ वो ही नहीं, उसका परिवार भी देवी देवताओं के समान है। अब हम आपको मिलवाते हैं कल्लौरी गाँव की माधुरी से। चलिए मिलते हैं। नमस्ते माधुरी। नमस्ते। इस घर की बेटी की तरफ से आपका स्वागत है। माधुरी, 10 सालों के बाद आप क्या बनोगी? अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ बनना चाहूंगी। मैं अपने पति के लिए एक अच्छी पत्नी साबित होना चाहूंगी। अपने सास ससुर को अपने माता पिता से भी बढ़कर समझूंगी। ससुराल में सबके लिए मैं प्यारी बहू बनकर दिखाऊंगी। तुम 21वीं सदी की पढ़ी लिखी लड़की होकर भी सब रिश्तों को समझती हो, ये बहुत अच्छी बात है। जो संस्कार घर वालों से मिला है उसी परंपरा को आगे बढ़ाऊंगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। जैसे फिलहाल आपने औरों के होते हुए भी ये जानने के लिए मुझे ही चुना, इसी तरह संस्कार घर से ही मिलते हैं। गलत रास्ते पर तो कोई भी चल सकता है, लेकिन उस गलती को सुधार कर सही रास्ते पर लाना ही समझदारी है। मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ। अब हमारे ही शहर को ले लीजिए, 5 लाख से भी ज्यादा गरीब लोग यहाँ रहते हैं, 10 लाख अमीर लोग रहते हैं, 10,000 मंदिर और मस्जिद है। ये सब सुनते ही हम लोगों को कितना गर्व महसूस होता है। उसी तरह 4 लाख अनाथ और 8 लाख बूढ़े मजबूर रहते हैं, लेकिन इस बात पर हमें कोई फक्र महसूस नहीं होता। सब अपनी शान दिखाने को ही शान समझते हैं। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। हमें अपने साथ साथ औरों के बारे में भी सोचना चाहिए, माता पिता के बारे में, अपने संतानों के बारे में। एक औरत ही घर को बना के रखती है और ये संस्कार हमें अपने बड़े बुजुर्गों से ही मिला है। जो अपने परिवार को खुश नहीं रख सकता वो दूसरों को कैसे खुश रखेगा? तुम जो भी कह रही हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन आजकल सास बहू का झगड़ा आम बात हो गई है। फिर तुम एक अच्छी बहू होने का सपना देख रही हो। ये कैसे मुमकिन है? ये तो बहुत ही आसान है। हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी ही समझती है। उसी तरह हर बहू को
अपनी सास को माँ समान ही समझना चाहिए। तभी घर में सुख शांति बनी रहती है। तुमने इतनी छोटी सी उम्र में घर परिवार के बड़े बड़े लोगों जैसी बातें कर रही हो, ये तुमने कहाँ से सीखा? ये सब मैंने अपने घर से ही सीखा है। अपनी फैमिली के बारे में बताइए ना। बताने से समझ में नहीं आएगा, रूबरू होना पड़ेगा। हमारा घर धरती पे स्वर्ग जैसा है। ये रहा हमारा स्वर्ग जैसा घर, आनंद विला। हमारा घर सिर्फ रेत, ईंट, सीमेंट से नहीं बना है, और भी बहुत कुछ से बनाया गया है, जैसे कि ममता, प्यार, खुशी, सम्मान, इन सबको मिलाकर बनाया गया है। ये हैं मेरे दादाजी शिवनायक। ये हम सबके लिए एक देवता समान इंसान है। बहुरानी, हाँ पापा। फालतू में बत्ती जल रही है, उसे बुझा दो। ठीक है पापा, मैं देखती हूँ। थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है। अरे ये बच्ची क्यों रो रही है? इसने अपना खिलौना तोड़ दिया है और नए खिलौने के लिए जिद कर रही है पापा। ठीक है तो ला के दो ना। ठीक है पापा। बिना मतलब का 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों की खुशियों के लिए हजारों रुपए लुटा देंगे। ये हैं मेरे दादाजी के गोद लिए हुए बेटे शिवराज प्रसाद। ये है मेरे छोटे चाचा शिवराम, और ये हमारे घर के सबसे लाडले हैं। घर का और बाहर का सारा काम ज्यादातर यही देखते हैं। और ये हैं मेरे बड़े चाचा शिव शंकर जी। ये हैं हमारे घर के मास्टर जी। क्यों रे नालायक, तेरे मार्क्स बहुत कम आए इस बार? मार खानी है क्या? पढ़ाई में दिल नहीं लगता तेरा? हैं? अरे रो क्यों रहा है? मार्क्स कैसे कम आए तेरे? पढ़ाई करनी है कि नहीं? अरे बोलना, बोलना पड़ेगा कि नहीं? क्या हुआ बेटी, कहाँ ले जा रही हो? दिन भर खेलता रहता, पढ़ाई नहीं करता, मार खानी है तुझे? दूं एक? क्या हुआ जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्यों चिल्ला रहे हो? पापा वो ये क्यों रो रहा? कुछ नहीं पापा, इसके मार्क्स बहुत कम आए, इसीलिए मैं इसे डांट रहा था। ये है शिव प्रसाद जी की बीवी शारदा देवी। हमारे यहाँ सिर्फ इंसान को ही नहीं, जानवर, परिंदे, सबको समान रूप से प्यार मिलता है। ये है शिवराम जी की बीवी उमा देवी। ये है शिव शंकर की बीवी मेरी बड़ी चाची। इन दोनों का काम है पूरे रसोई घर को संभालना। और ये है मेरे पिताजी शिवराज जी। इनका काम हमेशा बाहर का काम संभालने का होता है। और ये है मेरी माँ, घर की मालकिन। इतनी सुशील है कि इनकी संगत में हर औरत हीरा बन जाए। 5 रुपए से लेके 5 करोड़ तक सारा पैसा और हिसाब किताब मेरी माँ ही देखती है। इस जन्नत की खजाने की चाबी इनके पास ही रहती है। ये है मणि भाई, हमारे घर का काम काज संभालते हैं। यह है कमला दीदी, मणि भाई की धर्मपत्नी। हमारे घर में इन्हें कभी नौकर की तरह नहीं रखा गया, घर के सदस्य की तरह ही रखा है। और ये हमारे घर का हीरो शिव प्रसाद जी का बेटा मोहन। हमारे घर का सबसे लाडला इंसान है। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। इसके साथ हमारे घर के सारे बच्चे हमेशा मौज मस्ती करते रहते हैं। और ये है मेरे बड़े दादा, दादाजी के बड़े भाई साहब शिव भोला जी। बहू मेरा बेटे को लेके अब अलग रहने जा रही है। अब मुझ जैसा बूढ़ा क्या करेगा? अब कुछ भी मेरा समझ में नहीं आ रहा है। वो होगा, हम लोग हैं ना, क्यों डर रहे हो? नमस्ते बेटी, कैसी हो? चाहे गरीब से गरीब इंसान हो या अमीर से अमीर इंसान, हमारे घर से कोई भूखा नहीं जाता। हाँ अल्लाह। नमस्ते। कैसी हो बेटा? ठीक हो? क्या करूं अभी? आओ बच्चों, कैसे हो तुम लोग? जाओ जाओ जाके क्यों रहो, जाओ। चलो 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 चलो। क्या बताऊं शिवा, यहाँ आने के बाद मेरा दिल भाग भाग हो जाता है। सबके लिए माँ के गोद में जन्नत होती है।
लेकिन हमारे यहाँ दादाजी के गोद में जन्नत है। वो हमारे घर के सबसे, यही है मेरा परिवार। पसंद आया? पसंद आया, बहुत पसंद आया। हाँ तो अब क्या प्रॉब्लम है? पसंद आ गई ना तेरे को, तो ये बात जाके अपने माँ बाप को बता दे। अगर मैं माँ बाप से जाके कह दूं, फिर वो जाके बात कर ले, तब लड़की के घर वाले आनाकानी करके इस बात को टाल दे, तो मिलने से भी गई, सपने से भी गई। ए, तुझे पता है ना, वो सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया में आई है और वो मुझे जरूर मिलेगी। वो कैसे? देखो यार, वो मुझे पसंद है। हाँ ठीक है, लेकिन मैं भी तुझे पसंद आऊं। तो क्या प्यार करोगे? कोई तो रास्ता होगा। प्यार करके शादी करने में कोई बुराई नहीं है। अरे आजकल शादी से पहले सबको 10 बार सोचना पड़ता है। 10 बार सोचकर शादी करने के बाद भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। पता है क्यों? क्यों? उनका मन नहीं मिलता है। मन मिलने के लिए उन दोनों में प्यार होना जरूरी है, लेकिन प्यार होने के बाद भी कामयाब होगा कि नहीं, ये किसी कुंडली में नहीं लिखा है मेरे यार। तो फिर अब क्या करें, ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। ना तो तुझसे प्यार होगा और ना ही तेरी शादी होगी। तू अपना सारा काम छोड़ के एक लड़की के पीछे पागल क्यों है? अरे प्यार में ऐसा क्या रखा है यार? मुझे भी कुछ पता नहीं है यार। वो क्या है ना यार, प्यार का नाम लेता हूं तो मुझे कुछ होने लगता है। भले ही प्यार की शुरुआत लड़ाई से होती है, अंत में सब ठीक हो जाता है। उसमें तड़प है, इंतजार है, इसे प्यार कहते हैं। इसी से मुझे डर लगता है। चल यार चलते हैं। देख, तू तो माँ बाप से अपनी ये बात बताने वाला नहीं है, तो फिर तू अब क्या करेगा? उसके दिल में मेरे लिए क्या है, यही जानने के लिए निकल पड़ा हूँ। अरे ये तू कहाँ ले आया यार? अरे यहाँ तो हमें कोई भी नहीं पहचानता। तू क्यों घबरा रहे यार? इस संसार में कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सभी अपने हैं। सुनिए। हाँ? थोड़ा संभल के, पैर मुड़ गया तो मोच आ जाएगी। आवाज़ क्या? ये चुप रहना। हाँ? क्या यार? मैं तो यही फिल्म बना रहा था यार। यही है क्या? जी हाँ। बहुत खूबसूरत है। नमस्ते जी, मेरा नाम करण है। मैं चेन्नई से आया हूं। मैं तुमसे ही मिलने आया हूं। मुझे तुमसे 1 मिनट बात करनी है। देखा ना, तुम ना गुस्से में भी बहुत अच्छी लगती हो, बिल्कुल संगमरमर की मूरत जैसी। एक बार मुस्कुरा देती तो एहसान होता। सुनिए, 1 दिन ही सही, 4 दिन ही सही, या फिर 40 दिन ही सही, तुमसे 1 मिनट बात किए बगैर मैं जाने वाला नहीं हूं। योहू। अरे रुकिए रुकिए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं जानता हूँ तुम शर्मिली हो। वो क्या है ना, तुम सोच रही होगी कि मैं इससे बात क्यों करूं और इसकी बात मैं क्यों मानूं। ये भी सही है। सुनो सुनो, 1 दिन में 1440 मिनट होते हैं, उसमें से सिर्फ 1 मिनट मैं मांग रहा हूं। हाँ, सोचा होगा मुझे सिर्फ 1 ही मिनट चाहिए, वरना मुझे चैन नहीं मिलेगा। नहीं तो रात भर मुझे नींद नहीं आएगी, करवटें बदलता रह जाऊंगा। मैं तुमसे 1 मिनट बात किए बगैर यहां से जाने वाला नहीं हूं। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ, करण बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, भेज दूंगा भेज दूंगा। सलमा, हाँ मैं तलवार बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। मेरे लिए कर दे यार। हाँ ठीक है, भेज दूंगा। मुझे कल ही चाहिए। ओ ये बात है, जरूर भेज दूंगा। हाँ भेज दूंगा। भेज देगा ना? माधुरी बेटा,
तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है बेटा। उसे लेटर बॉक्स में डाल दो, मैं देख लूंगी। एक होता तो मैं पेटी में डाल देता। गाड़ी भर कर आई है, खुद आके देख लो। तुम्हारी जिंदगी में से 1 मिनट का वक्त चाहिए मुझे, करण। तुम्हारी जिंदगी में से 1 मिनट का वक्त चाहिए मुझे, करण। इसमें भी वही लिखा है। ये क्या, इतना लेटर किसने भेजा? तू जरा 1 मिनट चुप रह सकती है? वो तुमसे 1 मिनट बात करने के लिए मांग रहा है। पहले तो मिलने की उम्मीद थी, अब वो भी गई। अब तू मेरा बात मानेगा? देख, तू ये सब घर पे बता दे अपने, नहीं तो एक दिन तू विलन बन जाएगा। तू ही क्या, मैं भी अभी नाउम्मीद हो गया हूँ। अरे हम लोग तो अपना वजन कम करने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन ये किस लिए दौड़ रहा है? ऐसे गैस ट्रैवल होगा इसलिए दौड़ रहा है। रुको, तुम लोग क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? फोड़ के रख दूंगा। देखा, मैंने कहा था ना। देख तलवार, जल्दी आ। क्या है? ये देख यार, इस घर के अंदर जाना उतना आसान नहीं है, इसके लिए कुछ करना होगा। ये तू क्या कह रहा है? वहां हमें कीला ठोकने के लिए भी इजाजत नहीं मिलेगी, कुछ करना तो दूर की बात है। 1 मिनट। क्या ढूंढ रहा है? कोयम्बतूर में सबसे अच्छा इंटीरियर किस घर में है, मैं यही देख रहा हूं। ये देख, बहुत बढ़िया है। किसका है? अरे यार, हाँ?